आज डीएनए में खबरों के विश्लेषण की शुरुआत देश को पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा देने वाली खबर से करनी जरूरी है। हालांकि सकारात्मक सोच वाली खबर के इतिहास में असहनीय पीड़ा छुपी हुई है। आपको याद होगा, पिछले वर्ष 17 नवंबर को भारतीय सेना के कर्नल संतोष महादिक कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान उस वक्त 41 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष महादिक को सिर में आतंकवादियों की गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें सेना के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान बची नहीं। उस वक्त महाराष्ट्र के सतारा से आई कर्नल संतोष महादिक की आखिरी विदाई की तस्वीरों को देखकर पूरा देश रो पड़ा था। 39 वर्ष के कर्नल महादिक को उनके 5 वर्ष के बेटे ने मुखाग्नि दी थी। उस वक्त उनकी 11 वर्ष की बेटी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन तस्वीरों ने सहनशीलता की सारी दीवारें गिरा दी थी। किसी अपने को खोने के गम से बाहर आने में अक्सर लोगों को कई वर्ष लग जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को जीने का कोई मकसद नजर नहीं आता। ये पीड़ा हम सब ने कभी ना कभी जरूर महसूस की है, लेकिन एक सैनिक के परिवार की सहन शक्ति आम इंसान के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। और कहते हैं वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। और ये बात सिर्फ एक सैनिक पर लागू नहीं होती, बल्कि सैनिक का परिवार भी दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन इसी जज्बे के साथ जीता है और देश के लिए मर मिटने की चाहत रखता है। कुपवाड़ा में आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए कर्नल संतोष महादिक की पत्नी स्वाति महादिक ने अपने वीर पति की शहादत के 9 महीने बाद कुछ ऐसा किया है जो पूरे देश की महिलाओं को प्रेरणा देने का काम करेगा। मुझे आपको ये जानकारी देते हुए आज काफी खुशी हो रही है कि स्वाति महादिक बहुत जल्द अपने शहीद पति की ही तरह सेना में शामिल होकर देश की सेवा करती हुई दिखाई देंगी, और वही यूनिफॉर्म पहनेंगी जिसे पहनकर उनके पति ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, इस देश के लिए, हम सब के लिए। स्वाति ने सेना में भर्ती होने के लिए जरूरी SSB यानी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा पास कर ली है, और वो बहुत जल्द चेन्नई में मौजूद ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जाएंगी, जहां उन्हें 11 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उन्हें सेना में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल कर लिया जाएगा। हमें लगता है कि यह आज की सबसे सकारात्मक खबर है, जिसमें देश की हर महिला के लिए एक संदेश छुपा हुआ है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल और कठिन क्यों ना हो, अगर दिल में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। आज इस खबर को देखकर उन लोगों को शर्म आ जाएगी जो भारत में रहकर पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं और आतंकवादियों के हमदर्द बनते हैं। अब आतंकवादियों की हर गोली का जवाब मिलेगा। एक शहीद के परिवार के आंसुओं को इंसाफ मिलेगा। छोटी सी उम्र में अपने पिता को मुखाग्नि देने वाले बेटे के दिल को चैन मिलेगा। शहीद कर्नल संतोष महादिक की पत्नी ने ली थी अखंड प्रतिज्ञा। संतोष के लिए मैं उनकी जिंदगी का एक हिस्सा थी। मेरे लिए तो वो मेरी पूरी जिंदगी थी। आई विल डू माई कर्मा, रेस्ट इज वट एवर रिजल्ट विल कम, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट। अब दुश्मनों का संहार करने के लिए तैयार है एक शहीद की वीरांगना। मेडिकल फिटनेस हुआ है, बाकी इससे आगे ये तो बस ट्रेलर है। SSB इज जस्ट अ 5 days ऑफ ट्रेलर। 1 year जो एज अ कैडेट मैं OTA में बिताऊंगी, दैट इज गोइंग टू बी टफ फॉर मी। आई एम अवेयर ऑफ दैट एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उन सब चीजों को कर पाऊं। Once a soldier, always a soldier.
ये बात सिर्फ किसी सैनिक पर लागू नहीं होती, बल्कि सैनिक का परिवार भी दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन इसी जज्बे के साथ जीता है और देश के लिए मर मिटने की चाहत रखता है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब देश के लिए मर मिटने का साहस रखने वाले शहीद कर्नल संतोष महादिक अपने बच्चों के साथ सपनों की दुनिया में हंस खेल रहे थे। लेकिन इस परिवार पर उस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से लड़ते हुए कर्नल संतोष महादिक ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। 9 महीने पुरानी ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने पूरे देश को रुला दिया था। जब महाराष्ट्र के सतारा से शहीद कर्नल संतोष महादिक के आखिरी सफर की तस्वीरें सामने आई तो उसमें छिपी पीड़ा को सहन करना देश के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। भारतीय सेना में कर्नल संतोष महादिक ने जब देश के लिए आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपनी जान दे दी तो पत्नी ने भी ठान लिया कि वो घर में बैठकर आंसू बहाने के बजाय खुद मोर्चे पर दुश्मनों से भिड़कर अपने पति की शहादत को सलामी देंगी। इस तरह की सिचुएशंस आपको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं और आपको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं और आप कर पाते हो। आपकी पोटेंशियल आपको समझ में तभी आते हैं जब तक आप खुद उस पानी में ना पड़ो। जिंदगी सिखा देती है इस तरह से। स्वाति की मांग का सिंदूर मिटे सिर्फ 9 महीने बीते थे, लेकिन इन 9 महीनों में कड़ी मेहनत और संघर्ष करते हुए स्वाति महादिक ने अपने शहीद पति की शहादत का मान रख लिया। संतोष ने मुझे ये नहीं चाहता कि मैं ये करूं या मैं वो करूं, बट संतोष का अपना प्यार आर्मी था। वो 5th स्टैंडर्ड से बीइंग इन यूनिफॉर्म एंड वो सपने देखते थे। तो उनके जाने के बाद मेरा तो सपना संतोष थे, तो मैंने सोचा कि मैं उनका सपना मैं अपना लूं, उससे मैं उनके और करीब रह पाऊंगी। स्वाति ने पति की शहादत के बाद सेना में नौकरी नहीं मांगी, बल्कि पढ़ाई पूरी करके सेना में भर्ती के लिए जरूरी SSB की परीक्षा पास की। इसके साथ साथ उन्होंने भर्ती के लिए जरूरी 5 राउंड्स भी क्लियर किए। मैंने सिर्फ एक SSB की एग्जाम क्लियर की है और मेडिकल फिटनेस हुआ है। बाकी इससे आगे ये तो बस ट्रेलर है। SSB इज जस्ट अ 5 days ऑफ ट्रेलर। 1 year जो एज अ कैडेट मैं OTA में बिताऊंगी, that is going to be tough for me. I am aware of that and I will try my level best. हालांकि उनके मजबूत इरादों के बीच उनकी उम्र रुकावट बन रही थी, क्योंकि स्वाति की उम्र 32 साल है और सेना के नियमों के मुताबिक वो इस उम्र में सेना में भर्ती नहीं हो सकती थी। सेना में शामिल होकर अपने पति की ही तरह देश सेवा का भाव दिल में लिए उन्होंने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह से आयु सीमा की शर्त को हटाने की विनती की थी। तब जाकर उन्हें ये मौका मिला। स्वाति अब चेन्नई में मौजूद ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जाने के लिए तैयार है, जहां उन्हें 11 महीने की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना है। इसके बाद वो देश के दुश्मनों से लोहा लेने को भी तैयार हो जाएंगी।
ट्रेनिंग में जाऊंगी, उसके बाद में मुझे पता चलेगा कि मैं कौन से कोर में जा सकती हूँ बेस्ड अपॉन माय परफॉर्मेंस वहाँ का। फिर वैकेंसीज कौन से कोर में है, उस हिसाब से जो भी मुझे काम मिलेगा उसको मैं पूरी ईमानदारी से करूंगी। हालांकि ये दुखद विडंबना ही है कि स्वाति को जब अपने चुने जाने की जानकारी मिली तो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि अब इस खुशी को बांटने वाला उनके साथ नहीं है। संतोष की लाइफ जिस तरह से पूरी तरह से फुलफिल थी, ही यूज्ड टू से तृप्ति की भावना में रहो। हमेशा मैं कहती थी कि आपको सारी चीजें इतनी आसानी से मिल जाती है और मुझे हर चीज के लिए क्यों स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ही यूज्ड टू से स्टे इन अ भावा ऑफ तृप्ति, तभी तुम्हें सारी चीजें आसानी से मिली। आज मैं वाकई में बहुत मतलब उस स्टेज में हूं कि अब मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। 9 महीने पहले शहीद कर्नल महादिक के परिवार के लिए उनका अचानक चले जाना एक मुश्किल की घड़ी थी। हालांकि जिस तरह बेटे की बहादुरी पर तो पूरे देश को नाज था और हमेशा रहेगा, ठीक उसी तरह स्वाति महादिक की सोच और उनकी शक्ति देश की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का काम करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ के लोग आतंकवादी हमलों और दहशत की घटना पर संवेदना व्यक्त करने के लिए या फिर त्योहार मनाने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी डीपी यानी डिस्प्ले पिक्चर्स चेंज कर देते हैं। लेकिन जब देश का कोई जवान शहीद होता है तो किसी के मन में संवेदना व्यक्त करने का ख्याल भी नहीं आता। अगर किसी शहीद की पत्नी अपने आंसुओं को रोककर देश के लिए जीने मरने की सौगंध लेती है तो कोई उसकी बात नहीं करता। चंद लोगों को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त और मस्त हो जाते हैं और फिर कह देते हैं कि लाइफ गोज ऑन, यानी जीवन आगे बढ़ने का नाम है। लेकिन यहां मैं इसमें एक सुधार करना चाहूंगा कि जीवन देश के लिए शहीद होने वाले जवानों को नजरअंदाज किए बिना उन्हें श्रद्धांजलि देकर आगे बढ़ने का भी नाम है। जीवन एक शहीद के परिवार को साल के 365 दिनों तक याद करने का भी नाम है और उनके संघर्ष को पूरे देश तक पहुंचाने का भी नाम है। हम आज आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि आप देश के जवानों और उनके परिवारों की कद्र कीजिए, क्योंकि अगर देश की रक्षा करते हुए शहीद होना जवानों की जिम्मेदारी है तो इस शहादत के काबिल बनना और शहीदों के परिवार की इज्जत करना हमारे समाज की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए।